बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। औरंगज़ेब खान एक दफ़ा फिर आपके सामने। सुबह 5:30 बजे इस वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान खेला गया, जो सिर्फ 124 बॉलों पर इख्तिताम पजीर हुआ। 56 रन का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का परफॉर्म किया, जिस तरह का उन्होंने मुकाबला किया, जिस तरह का आउटस्टैंडिंग जो है वो उनका रिजल्ट था मैचेस में, वो चीज़ अफ़गानिस्तान ने यहाँ लेग की। जिस उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर एक ऐसी स्लगिश विकेट पे, जिसमें डेप्थनेस थी, जिसमें जगह जगह से क्रैक्स थे, जिसमें घास जो है उन क्रैक्स में थी, और ये चीज़ कम से कम राशिद से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप कि राशिद जो है वो इतना जो है वो फूल जो है वो डिसीजन लेगा। क्योंकि वजह ये है कि आपकी जो मजबूत जो आपका शोबा होता है ना, तो वो आप उसको पहले आजमाओ, ताकि आपका वो शोबा इतना मजबूत हो कि वो ओपोनेंट को जल्दी आउट करे। तो बहरहाल अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करके 100-110 रन भी करती, तो यकीनन अफगानिस्तान की टीम ज़रूर इस मैच में मुकाबला करती है और जीतने के चांसेस होते। लेकिन जिस तरह से आपने अपने बैट्समैनों को, जो कि पूरे टूर्नामेंट में सिवाय गुरबाज के, जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए थे उसने, उसके अलावा आप अपना मिडल ऑर्डर देखें कि बिल्कुल सस्पेक्टेबल है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनको मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी, आपने उनको झोंक दिया पहले बैटिंग में। और जो रबाडा, जो जैनसेन और जो तबरेज़ शमसी ने बॉलिंग की उनके सामने, आप मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला था अफ़गानिस्तान का। क्योंकि बहरहाल ये पे किया, और देखें आप कि तारीख का सबसे बदतरीन सेमीफाइनल हुआ है। इतना जो है वो मायूस कुन सेमीफाइनल हुआ कि जो बेचारे सुबह सुबह उठे थे देखने के लिए, पाकिस्तानी व्यूवर्स की मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा और इंडियन भी, वो तो उनकी जो है वो सुबह भी ख़राब हो गई। दूसरा ये कि जिस तरह एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को नुकसान हुआ है कि सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, और वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए बग़ैर किसी मज़े के, बग़ैर किसी मुकाबले के, बग़ैर किसी सनसनी के, तो ये तो एक बहुत ही आईसीसी पे एक सवालिया निशान आ गया है। अब होता तो ये है ना कि जिस मुल्क में अच्छी विकेट ना बनाई जाए तो उसके पॉइंट्स कटते हैं। अब आईसीसी अपने पॉइंट्स काटेगा, अब अपने ऊपर जुर्माना करेगा। क्योंकि बहरहाल ये इंतज़ामी तौर पे मेरा ख्याल है दुनिया का, यानी दुनिया में इससे बुरा जो है वो T20 वर्ल्ड कप शायद ही आज तक हुआ हो। क्योंकि आप नई मार्केट तलाश करने के चक्कर में आपने वो वाले पुराने व्यूवर्स भी खो दिए मेरे नज़दीक। आपकी बहुत ही बदतरीन जो है वो आपने जो है ना इसकी एडवर्टाइजमेंट की, इसको आप लेके गए ना। अमेरिका में आपने कोई किसी किस्म का शोर हुआ इस वर्ल्ड कप का, ना और कहीं दुनिया में। तो बात ये है कि आईसीसी ने बिल्कुल जो है ना वो इतना तजुर्बा, इतना आईसीसी को टूर्नामेंट कराने का इतना ज़बरदस्त तजुर्बा, लेकिन आईसीसी ने तो इस टूर्नामेंट में अपने आप को बिल्कुल रुस्वा कर लिया। जिस तरह से ये टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा है और ऑलमोस्ट करने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो यकीनन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत नुकसान हुआ होगा आईसीसी को, और ख़ास तौर पे ये टेलीविज़न नशियात वालों को बहुत नुकसान हुआ होगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले राउंड में ही बाहर हो गई। देखें, बहरहाल कोई माने ना माने, पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव टीम है हर लिहाज से, और ख़ास तौर पे उस वक्त के जब उनका मुकाबला इंडिया से एक्सपेक्ट हो। और बहरहाल देखें, पाकिस्तानी टीम जीते ना जीते डजेंट मैटर, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा तगड़ा मुकाबला बहरहाल इस वर्ल्ड कप में इंडिया से पाकिस्तान की टीम नहीं किया है। जो भी है, हमें हम उसको क्रिटिसाइज़ करें पाकिस्तानी टीम को, कुछ भी करें, लेकिन हमारे बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन को जिस तरह से, बैटर को जिस तरह से हमारे बॉलर ने बांध के रखा, 119 पे रिस्ट्रिक्ट किया, तो ये बहरहाल ये बात साबित करता है कि हमारी टीम में हमारी बॉलिंग बहरहाल अभी भी हमारी बैटिंग से फार बेटर है। और बहरहाल हमारी बॉलिंग जो है वो कुछ करने की सलाहियत रखती है। बस थोड़ा सा हमें ईमानदारी की ज़रूरत है, थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम को जो है वो अपना फिटनेस कल्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने सबसे अहम जो चीज़ है ना, मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप इज़्ज़त देंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपको बेहतरीन प्लेयर मिलेंगे, आपको बेहतरीन मिडल ऑर्डर मिलेंगे, जिसमें से मैं 2-4 नाम मेंशन भी कर सकता हूँ। जैसे उमैर बिन यूसुफ है, सऊद शकील है, इसके अलावा 1-2 और प्लेयर हैं, सलमान अली आगा है, ये हैदर अली पे भी आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल हैदर अली एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने शुरू में जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की थी, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था, लेकिन वो बहरहाल गंदी जो है वो
कोचिंग की वजह से कहीं खो गया और बहुत टेंटेटिव हो गया। बहरहाल व्यूअर्स, ये टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल है वो मुद्दतों याद रखा जाएगा। अपनी बिल्कुल फुस परफॉर्मेंस की वजह से, बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस की वजह से इस टूर्नामेंट में बहरहाल अफ़गानियों ने दुनिया के दिल जीते, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन इनका अख्ताम बहुत जो है वो मायूस क्यों हुआ है, लेकिन हमें बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की टीम हमें ऐसे ही मुख्तलिफ टूर्नामेंट में इंटरटेन करती रहेगी। जिस तरह की उनकी बेहतरीन वर्ल्ड की बॉलिंग है, खासतौर पे स्पिनर, और उसके बाद फास्ट बॉलर बेहतरीन नवीन उल हक हुआ, फारूकी हुआ, और ये दूसरे बॉलर बहुत उम्दा बॉलिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से इस पूरे टूर्नामेंट को बहरहाल चार चांद तो नहीं लगाए, लेकिन बहरहाल इस टूर्नामेंट को उठाया था। लेकिन आईसीसी ने अपनी बदनज़मी और बद इंतज़ामी और बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से इस टूर्नामेंट का अख्ताम बहुत बुरा नज़र आ रहा है। शायकीन भी गुस्से में है, पूरी दुनिया के शायकीन गुस्से में है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को ओबलाइज करने के चक्कर में, इंडिया को ये वर्ल्ड कप का फ़ातेह बनवाने के चक्कर में आईसीसी ने बहुत भोंडी-भोंडी हरकतें की हैं, जो मुद्दतों याद रखी जाएँगी। आईसीसी को ईमानदाराना हरकतें करनी पड़ेंगी। आईसीसी को बहरहाल आईसीसी जो है वो इस टूर्नामेंट, इस क्रिकेट की तरवीज और तरक्की का जो है ज़ामिन होता है, तो इसको बहरहाल इस चीज़ को देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर होऊँगा। इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।